हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टीज को जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यहाँ पे हम अपने कोड में आ गए हैं और कोड में हमने बेसिक कोड को पहले से ही लिख रखा है। अब यहाँ पे हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। मिनिमम विड्थ डॉट एचटीएमएल के नाम से फाइल को ओपन करके आपको दिखा दें। हाँ, ये हमारी वो फाइल है। अब यहाँ पे हम एक डिप बनाएंगे और इस डिप में हम कुछ बेसिक कोड लिखेंगे, बेसिक पैराग्राफ्स। लोरेम की वेबसाइट पे जाके हम ये पैराग्राफ मंगा सकते हैं। एक पैराग्राफ हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव करते हैं और इसका आउटपुट नज़र करते हैं। तो ये रहा इसका आउटपुट। अब हम इसके ऊपर विथ बॉर्डर लगाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास सीएसएस लगाना है हमको, तो स्टाइल टैग को यूज करना ज़रूरी है। अब डिव टैग पे लगाना है तो डिव सेलेक्टर को लिखेंगे हम। इसके बाद हमें बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर प्रॉपर्टी, जितना पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, जैसा स्टाइल में चाहिए और जिस कलर का चाहिए। तो ये हो गया हमारा, ये बॉर्डर लग गया। अब मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ क्या करती हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे मिनिमम विड्थ की तरफ। मिनिमम विड्थ पे मान लीजिए हमने दे दिया है 400 पिक्सल। फाइल को सेव किया हमने, इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप इस ब्राउज़र को छोटा करेंगे और ब्राउज़र जब 400 पिक्सल से कम होगा तब ये अपना काम दिखाएगा। अब इससे ये छोटा हो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, हम मिनिमम विड्थ को और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 800 पिक्सल कर देते हैं। अब पहले तो ये नॉर्मल है, लेकिन जब हमने विंडो को छोटा किया तो देखिएगा अब ये पूरा फुल चल रहा है। लेकिन जैसे ही यह 800 पिक्सल से कम का हमारा ब्राउज़र होगा, देखिए अभी हमारा कम हो गया, तो यहाँ पे जो है आउटसाइड नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ये बॉर्डर कहाँ पे एंड हो रहा है। देखिएगा अभी और कम करते हैं। देखिए हमारा कंटेंट छिप रहा है। इससे बचने के लिए हम मैक्सिमम विड्थ लगा सकते हैं। मैक्सिमम विड्थ, अब मैक्सिमम विड्थ में मान लीजिए हमने दे दिया 100 पिक्सल। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे देखिएगा, तो मैक्सिमम विड्थ क्या कहता है कि इसकी मैक्सिमम जो विड्थ है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मतलब 1000 पिक्सल तक हो सकते हो। उससे आगे अगर रहेगा, स्क्रीन कितना भी बड़ा हो वो उससे आगे नहीं जा सकता है। और मिनिमम विड्थ कहता है कि कम से कम उसकी विड्थ इतनी तो होगी ही होगी। अगर आपकी स्क्रीन छोटी पड़ी है तो उसकी कोई कमी नहीं है, मतलब उसके कोई मतलब उपाय नहीं है। आप या तो अपना स्क्रीन बड़ा करिए या तो जूम आउट करके आप उसको पढ़िए। अब देखिए हम ब्राउज़र को छोटा कर रहे हैं, तो देखिए जब तक इसका मिनिमम विड्थ 800 पिक्सल है ना, तो 800 पिक्सल से जब तक ज़्यादा है तब तक तो हमें ये लास्ट वाला बॉर्डर नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही आप इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं तो ये देखिए अब आपका ये कंटेंट छिपना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम विड्थ की वजह से ये देखिए अपने आप से बढ़ता जाएगा। जो हमारा ये इसका विड्थ है 1000 पिक्सल तक तो बढ़ेगा, उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगा। देखिएगा यहाँ तक बढ़ा, अब ये बढ़ना बंद हो गया है। अब इसमें एक लास्ट काम हम सीख लेते हैं। कई बार हम जब इसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगाते हैं तो उसको कैसे रिस्पॉन्सिव किया जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जब आने वाले क्लासेस में हम कार्ड्स वगैरह बनाना सीखेंगे तब। तो सबसे पहले हम इसी डिब में एक फ़ोटो भी लगा लेते हैं IMG टैग का इस्तेमाल करके। फ़ोटो का नाम हमने लिनुस रख रखा है और इसका टाइप है वेब पी टाइप है, WEBP। तो हम यहाँ से कोड में आते हैं और लिनुस डॉट वेब पी लिख के फाइल को सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये रहा वो हमारा फ़ोटो। अब इस फ़ोटो में हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो मिनिमम विड्थ है इसको हम कम कर देते हैं 400 पिक्सल।
और या बस हम यहाँ पे विथ लगा देते हैं। ठीक है। तो जब हमने विथ लगा दिया तो ये प्रॉब्लम है कि इमेज ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो हम इमेज टैग को अलग से सिलेक्ट करके इसका विथ जो है वो 100% पे सेट कर देंगे। इससे हमारा इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ये इमेज क्या करेगा, अपने पेरेंट यानी इसका पेरेंट कौन होगा, इस इमेज का पेरेंट डिव होगा। तो इस डिव का विथ 100% देखेगा, मतलब जहाँ तक ये डिव है वहीं तक इसको 100% मानेगा। अब देखिए ये इसके अंदर हो गया। अब अगर ब्राउज़र छोटा हो बड़ा हो तो ये ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल पे करता रहेगा। तो अब अगर हम इसको विथ बढ़ा दें थोड़ा सा 6 या 800 करते हैं, देखते हैं। ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है। जब अगर कोई ब्राउज़र को छोटा करेगा, देखिए उस हिसाब से इमेज को तो अंदर आना चाहिए था। 100% है। ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।